मूवी की शुरुआत में किंगडम ऑफ टिबोर की रानी को दिखाया जाता है जो बर्फ को निहार रही होती है। तभी वह इस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती हैं। वह खून की बूंदें उस सफेद बर्फ की चादर पर इतनी खूबसूरत लगती हैं कि रानी के दिल में एक इच्छा जाग उठती है। दरअसल वह गर्भवती है और वह कहती है कि जो मेरा बच्चा पैदा हो वह बर्फ की तरह सफेद हो, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हों, उसके बाल कौए के पंखों की तरह काले हों और जिस तरह से यह गुलाब पूरी शक्ति से ठंड से लड़ रहा है उसी तरह से मेरे बच्चे का दिल भी मजबूत हो। और होता भी ऐसा ही है। रानी की एक बेटी होती है जो बहुत ही सुंदर होती है जैसा कि उसने इच्छा की थी और वह अपनी बेटी का नाम रखती है स्नो व्हाइट। समय बीतता है और स्नो व्हाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है और रानी की तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। रानी की मौत के बाद स्नो व्हाइट के पिता जो कि राजा हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी बीच वह एक सेना से लड़ाई करते हैं जो पूरी सेना डार्क ग्लास की होती है। इस सेना का नाम डार्क आर्मी होता है। राजा इस युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा के सिपाही उसे बताते हैं कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है और जब राजा उसे देखता है तो राजा देखते ही उसे अपना दिल दे बैठता है क्योंकि यह बहुत ही सुंदर होती है। उसका नाम रेवेना होता है। राजा उससे शादी कर लेता है पर शादी की रात को रेवेना राजा को बताती है कि मेरी भी एक शादी राजा से हुई थी जिसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। राजा हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वह हमारे रहते हैं और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ जाती है वह औरतों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी और उसके बाद तुम्हारी हुकूमत। यह कहने के बाद रेवेना राजा को मार देती है। दरअसल वह एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है। उसके बाद वह अपनी डार्क आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वह और किसी की नहीं बल्कि रेवेना की ही आर्मी थी। यह उसका एक जाल था जिसमें राजा फंस गया और अब रेवेना की डार्क आर्मी चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती है। स्नो व्हाइट यहाँ से अपने दोस्त विलियम और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है और इससे पहले कि वह उनके साथ उनके घोड़े पर बैठती स्नो व्हाइट को पकड़ लिया जाता है और उसी किले के बड़े मीनार में कैद कर दिया जाता है। रेवेना के अंदर इतना जहर था कि वहाँ की प्रकृति भी अपने आप ही मरना शुरू हो जाती है। धरती बंजर हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ दुख और तबाही है और रेवेना आज भी जवान है। वह अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी जादुई शक्ति से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लेती है पर कुछ समय और बीतने के बाद उसे पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। उसके पास एक जादुई आईना भी होता है। वह उसके सामने जाती है और कहती है इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना कहता है पहले तो तुम सुंदर थी लेकिन जब से स्नो व्हाइट जवान हुई है तब से वही इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और इसी वजह से तुम पहले जैसी शक्तिशाली और सुंदर नहीं रही। तुम्हें कमजोरी महसूस होती है। स्नो व्हाइट ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी लेकिन अगर तुमने उसका दिल हासिल कर लिया तो तुम हमेशा के लिए जवान रहोगी। तुम्हें कभी किसी दूसरी लड़की की उम्र छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेवेना यह सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपने भाई को बुलाती है और कहती है मुझे स्नो व्हाइट का दिल चाहिए। रेवेना का भाई स्नो व्हाइट का दिल लेने के लिए उसके सेल के अंदर जाता है। स्नो व्हाइट कहती है आज तुम पहली बार इस सेल के अंदर आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? वह कहता है मुझे तुम्हारा दिल चाहिए और इससे पहले कि वह स्नो व्हाइट का दिल निकालता स्नो व्हाइट उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। हालांकि रेवेना की आर्मी उसका पीछा भी करती है पर स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में पहुँच जाती है। यह वह जंगल है जिसके अंदर रेवेना की जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर सकती, इसलिए उसकी आर्मी इस जंगल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। स्नो व्हाइट जब डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो वहाँ चारों तरफ से उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अजीब अजीब से जीव दिखते हैं जिन्हें देखने के बाद वह बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रेवेना को दिखाया जाता है। जब उसे यह बात पता चलती है कि स्नो व्हाइट भाग गई है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह अपने भाई से कहती है डार्क फॉरेस्ट के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, इसीलिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर स्नो व्हाइट को या उसके दिल को हमारे पास ला सके। इसलिए यहाँ पर एक योद्धा को बुलाया जाता है जिसका नाम एरिक हंट्समैन होता है। यह पहले भी डार्क फॉरेस्ट जा चुका है और जब जादूगरनी रेवेना उसे बोलती है कि तुम्हें डार्क
डार्क फॉरेस्ट जाना होगा तो वह साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है यह एक बहुत ही भयानक जंगल है, अगर स्नो व्हाइट इसके अंदर गई है तो अब तक वह मर चुकी होगी। और जादूगरनी रेवेना बहुत चालाक होती है, उसने अपनी जादुई शक्ति से एरिक हंट्समैन का अतीत पूरी तरह से जान लिया होता है। वह कहती है मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत मिस करते हो, मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ और बदले में तुम्हें मुझे स्नो व्हाइट या उसका दिल देना होगा। न चाहते हुए भी हंट्समैन को उसकी बात माननी पड़ती है और वह जादूगरनी रेवेना के भाई और उसकी सेना के साथ डार्क फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसे यहाँ सब कुछ पता होता है क्योंकि पहले भी वह यहाँ आ चुका है, इसलिए वह बहुत जल्द स्नो व्हाइट तक पहुँच जाता है जो इस डार्क फॉरेस्ट में छिपी हुई होती है। हंट्समैन स्नो व्हाइट को पकड़ लेता है। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि मुझे उनके हवाले मत करो, ये मुझे मारकर मेरा दिल निकालना चाहते हैं और ये तुम्हें भी धोखा देंगे, ये तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन हंट्समैन सिर्फ अपनी पत्नी को पाना चाहता है, इसलिए वह जादूगरनी रेवेना के भाई से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, तभी मैं स्नो व्हाइट को तुम्हारे हवाले करूंगा। रेवेना का भाई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी बहन के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वह किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, तुम्हें इस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। यह सुनने के बाद हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है और वह जादूगरनी रेवेना के भाई और उसकी सेना पर हमला कर देता है। हालांकि वह उसकी सेना को तो मार देता है, लेकिन रेवेना का भाई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वह स्नो व्हाइट के पास जाता है। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पिता ड्यूक तक पहुंचा दो, उनके पास एक किला है, वहाँ पर मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन हंट्समैन इस सौदे के लिए मना कर देता है। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि इस काम के बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। यह सुनने के बाद वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दृश्य में ड्यूक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बेटा विलियम अब बड़ा हो चुका है और जब ड्यूक अपने बेटे विलियम को बताता है कि स्नो व्हाइट किले से भाग चुकी है, तो विलियम भी अपने बचपन की दोस्त स्नो व्हाइट की मदद करने के लिए किले से निकल जाता है और जादूगरनी रेवेना के भाई तक पहुँच जाता है। वह उससे कहता है कि क्या तुम्हें तीरंदाज की जरूरत है? रेवेना का भाई कहता है कि हमारे पास पहले से ही तीरंदाज हैं, मार दो इसे। और जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो वह बहुत आसानी से उस तीर से बच जाता है और जिसने उस पर तीर चलाया होता है उसे मार देता है। रेवेना का भाई देखकर उसे अपने तीरंदाजों में शामिल कर लेता है। अगले दृश्य में स्नो व्हाइट और हंट्समैन को दिखाया जाता है जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाता है जो हंट्समैन को गिरा देता है और इससे पहले कि वह उसे मारता, स्नो व्हाइट जोर से चिल्लाती है। वह खून खराबा जानवर स्नो व्हाइट के पास आता है और जब स्नो व्हाइट उसकी आंखों में देखती है तो वह चुपचाप उस जगह से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। जंगल के बाहर उनके सामने कुछ महिलाएं होती हैं जिनके पास धनुष और तीर होते हैं। वे उनसे पूछती हैं कि तुम कहां से आए हो? हंट्समैन बताता है कि हम रानी रेवेना से भाग रहे हैं। इसके बाद ये महिलाएं उन्हें अपने गांव ले जाती हैं। इस गांव में एक भी पुरुष नहीं होता क्योंकि जादूगरनी रेवेना उन सभी को अपनी सेना के लिए ले गई होती है। साथ ही गांव की सभी महिलाओं ने अपने चेहरे बिगाड़ रखे होते हैं ताकि जादूगरनी रेवेना कभी भी उन्हें अपनी सुंदरता के लिए उठाकर न ले जाए। साथ ही हंट्समैन को यहाँ पर पता चलता है कि स्नो व्हाइट राजकुमारी है। अब रात हो जाती है और हंट्समैन यहाँ से जाने लगता है ताकि स्नो व्हाइट यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा में रह सके। उसके जाने के बाद यहाँ पर जादूगरनी रेवेना का भाई अपनी सेना के साथ आ जाता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। हंट्समैन दूर से देख लेता है, वह फौरन वापस आता है और एक बार फिर स्नो व्हाइट को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी रेवेना को दिखाया जाता है जो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उसकी उम्र अब बढ़ रही है। उसे अपने बचपन का वह पल याद आता है जब एक राजा उसे लेने के लिए आ रहा था। तब उसकी माँ ने उसी के खून की 3 बूंदें एक सफेद रंग की बोतल में मिलाकर उसे पिला दी थी और एक जादुई आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इस शक्ति को सुंदरता ही तोड़ सकती है। और वही उसके साथ हो रहा होता है क्योंकि स्नो व्हाइट इस दुनिया में सबसे सुंदर है, इसलिए धीरे धीरे अब वह कमजोर पड़ रही होती है। दूसरी ओर स्नो व्हाइट और हंट्समैन जब एक जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं तभी उनका पैर फंदे में फंस जाता है और ये दोनों पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर 7 बौने आते हैं
जो यहाँ पर आते जाते लोगों को लूटते हैं। उनके पास उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वे उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन स्नो व्हाइट उनसे कहती है कि तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक बौना कहता है कि हमने उसके खिलाफ लड़ना तभी बंद कर दिया जब हमारे राजा मैग्नस मारे गए। स्नो व्हाइट कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनमें से कोई उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब उन्हीं में से एक अंधा बौना बताता है कि उसके अंदर शाही खून है और जादूगरनी को सिर्फ यही हरा सकती है, आगे चलकर यह राज करेगी, तो उन दोनों को नीचे उतार दिया जाता है और एक गुफा के छिपे हुए रास्ते से होकर उन्हें एक दूसरी परियों की दुनिया में ले जाया जाता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। अगले दिन जादूगरनी रेवेना का भाई और उसकी सेना यहाँ पर पहुँच जाती है। स्नो व्हाइट, हंट्समैन और बौने यहाँ से भागने लगते हैं। प्रतिद्वंद्वी सेना उन तक पहुँच जाती है। यहाँ रेवेना के भाई की सेना में विलियम भी होता है, जो जानबूझकर स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए उसकी सेना में भर्ती हुआ था। वह स्नो व्हाइट तक पहुंच जाता है। स्नो व्हाइट उसे पहचान लेती है। वहीं दूसरी ओर हंट्समैन को दिखाया जाता है। जो पीछे छूट गया था वह जादूगरनी रेवेना के भाई से लड़ रहा होता है, जो हंट्समैन पर पूरी तरह से हावी होता है। और लड़ाई के दौरान वह उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था तो उसने तुम्हारा नाम पुकारा था, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। हंट्समैन को पता चल जाता है कि उसी ने मेरी पत्नी को मारा था, इसलिए वह पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे उठाकर टूटे हुए पेड़ की तरफ धकेलता है, जिसकी लकड़ियाँ उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी रेवेना को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। वह दर्द भी महसूस कर रही होती है। उसका भाई टेलीपैथी से कहता है कि मुझे बचा लो। जादूगरनी रेवेना की शक्तियाँ पहले से बहुत कम हो गई हैं। वह अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, और उसके भाई की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर स्नो व्हाइट, हंट्समैन, विलियम और सारे बौने उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ ड्यूक यानी विलियम के पिता का किला है। और अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं तो स्नो व्हाइट जंगल में टहल रही होती है। तभी उसके पास विलियम आता है। ये दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हैं। विलियम स्नो व्हाइट को खाने के लिए एक सेब देता है और जैसे ही वह खाती है तो उसे कुछ होने लगता है। दरअसल उस सेब में जहर होता है और जिसे वह विलियम समझ रही थी वह विलियम नहीं बल्कि जादूगरनी रेवेना होती है, जो अपने असली रूप में आ जाती है। वह स्नो व्हाइट से कहती है कि मेरी सुंदरता का जादू को सिर्फ तुम तोड़ सकती थी और अब ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि वह उसका दिल निकाले, यहाँ पर हंट्समैन और विलियम आ जाते हैं, जिस वजह से उसे अपना रूप बदलकर यहाँ से भागना पड़ता है। हंट्समैन और विलियम स्नो व्हाइट की मौत से बहुत दुखी होते हैं। विलियम उससे प्यार करता है, इसलिए उसे चूमता है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। ये स्नो व्हाइट को ड्यूक के किले में ले जाते हैं। रात को हंट्समैन उसकी लाश के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी सारा की याद दिलाती हो। दरअसल वह भी कहीं न कहीं स्नो व्हाइट को बहुत पसंद करता है। वह उसके पास जाता है। यहाँ पर स्नो व्हाइट की आंख से एक आंसू पहले से निकला होता है, जो कि विलियम के चूमने से निकला था, और इसके बाद हंट्समैन भी उसे चूम कर यहाँ से चला जाता है। तभी उसकी आंख से एक और आंसू निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्यार स्नो व्हाइट के लिए सच्चा है, जिस वजह से जादूगरनी रेवेना का जादू टूट जाता है और वह होश में आ जाती है। होश में आने के बाद ड्यूक के किले में जितनी भी सेना होती है वह उन सब को कहती है कि हमें जादूगरनी रेवेना पर हमला करना होगा और बुराई के राज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम सब जानते हो कि उसे सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ। यहाँ पर सब स्नो व्हाइट की बात मान जाते हैं और ये सब मिलकर जादूगरनी रेवेना के किले पर हमला कर देते हैं। स्नो व्हाइट भी रेवेना तक पहुँच जाती है। रेवेना जो पहले की तरह जवान हो चुकी है, क्योंकि उसके लिए उसने कई जवान और खूबसूरत लड़कियों की कुर्बानी दी है। रेवेना और स्नो व्हाइट के बीच लड़ाई होती है, जिसमें स्नो व्हाइट उसके सामने टिक नहीं पाती। रेवेना आग के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। मैंने कितनी जिंदगियां जी हैं और अब मैं तुम्हारा दिल निकालकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वह अपना खंजर लेकर उसका दिल निकालने के लिए जाती है और जैसे ही वह उसे खंजर मारती है, स्नो व्हाइट उसका खंजर रोक लेती है और अपना खंजर जो उसके पास होता है उसके दिल के आर पार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जादुई आईने ने जो भविष्यवाणी की थी
वह पूरी हो गई। उसकी मौत के बाद एक बार फिर से हरियाली होना शुरू हो जाती है। स्नो व्हाइट के पिता का ताज जिस पर स्नो व्हाइट का हक है, वह हक उसे मिल जाता है। स्नो व्हाइट को रानी बना दिया जाता है। इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। जल्द ही इसका दूसरा भाग भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें इस कहानी के पहले और बाद की कहानी दिखाई गई है। यह फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.1 है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यह फिल्म आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।